आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 32वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और है पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेंह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर जींसी और पौधों पर जड़ियाँ। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूँगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है, जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चूसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी। और तू दाखरस का मधु पिया करता था। परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा। तू मोटा और हष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराये देवता को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रेस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाए, और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रेस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा, जो मेरी प्रजा नहीं है, उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊंगा। क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है, जो पाताल की तह तह चलती जाएगी, और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी, और पहाड़ों की नींवों में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे। और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूलि पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर वे तलवार से मरेंगे और कोठरियों के भीतर भय से, क्या कुंवारे और क्या कुंवारियाँ, क्या दूध पीता हुआ बच्चा और क्या पक्के बाल वाले, सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तितर बितर करूंगा और मनुष्यों में से उनका स्मरण तक मिटा डालूंगा। परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था, ऐसा ना हो कि द्रोही इसको उल्टा समझकर यह कहने लगे, हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए, और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। यह जाति युक्तिहीन तो है और इनमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में न कर देता,
तो यह कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्यायी हो। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़ुए हैं। उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहरबंद नहीं है? पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ है, अर्थात वह चट्टान कहाँ जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपावनों का दाख मधु पीते थे। वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करे और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं झिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। इसलिए यदि मैं बिजली की तलवार पर सान धरकर चलकाऊँ और न्याय अपने हाथ में ले लूँ, तो अपने द्रोहियों से बदला लूँगा और अपने बेरियों को बदला दूँगा। मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूँगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लहू मारे हुओं और बंदियों का और वह मांस शत्रुओं के लंबे बाल वाले प्रधानों का होगा। हे जाति जाति के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए। जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चे को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत हों, जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर, जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश, जिसे मैं इस्राएलियों की नीज भूमि कर देता हूँ, उसको देख ले। तब जैसे तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इस्राएलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इस्राएलियों को देता हूँ, तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहाँ जाने न पाएगा। इस अध्याय में 6ठे वचन से लेकर 11वें वचन को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी हमारे प्रभु यीशु ने हमें प्राप्त किया, हमारी रचना की और हमें अपनी संतान के रूप में स्थापित किया। क्या हमें इस महान प्रेम का एहसास है और हम कृतज्ञ आज्ञाकारी हृदयों के साथ उनके बच्चों के रूप में रहते हैं? आइए हम खुद का परीक्षण करें। जब से हम अपनी माँ के गर्भ में थे, तब से हमारे प्रभु यहोवा ने बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारी अगुवाई की है। उन्होंने हमें यीशु मसीह के बारे में जानने का आशीष दिया और हमें मुक्ति का एहसास कराया। उसने हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की है। वे हमारे शरीर और आत्मा का पोषण करते हैं। उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा, नौकरी, परिवार, घर और हमारी ज़रूरत की हर चीज़ का आशीष दिया है। वे हमारी ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। आइए हम अपने पुराने दिनों को याद करें और उन्हें धन्यवाद दें। परमेश्वर ने राष्ट्रों को उनकी विरासत दी, यहाँ तक कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने कई विरासतों का वादा किया है, इसलिए हमें इसे प्राप्त करना चाहिए। न केवल जैसे उकाब अपने बच्चों के ऊपर पंख फड़फड़ाता है, वैसे ही प्रभु यहोवा ने हमें अपने पंखों पर उठाया। हम उसके महान प्रेम को समझें और धन्यवाद दें और इसकी स्तुति आराधना करें।
आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।